हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपके साथ मैं कंटिन्यू कर रहा था अपनी अकाउंटेंसी का कौन सा चैप्टर। अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, वॉल्यूम फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो 36 मार्क्स की है यूनिट। इसका फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहा था आपसे, जिसका नाम क्या है बेटा? किसी फर्स्ट चैप्टर का नेम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। क्लियर है? फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, आप फर्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 में आप देख सकते हो। क्लियर है? आज हम आगे की बातें शुरू करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट आप इसका ज़रूर देखना, उसमें थ्योरी है। आज थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। क्लियर है? तो देखो, कल हमने रूल्स पढ़े थे, कुछ रूल्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो क्या क्या रूल्स थे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा वो इक्वली शेयर होगा। क्लियर है? किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया था बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया था कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? फिर मैंने बताया था कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैंने क्या बताया था कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था। और फिफ्थ जो पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 6%। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। और लोन, किस लोन की बात हो रही थी? मैंने बताया था कि जो पार्टनर देगा फर्म को, उस लोन की हम बात कर रहे थे। उस पर जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है? 6% इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो ये रूल्स थे हमारे, रूल्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से? कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होंगे, नो सैलरी एंड कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। और लोन कौन सा होगा? विच इज़ गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म। क्लियर है? ठीक है जी। तो आज इसके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे आज। तो बेटा कॉपी पेन ले लो और साथ साथ मेरे लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हम आज से डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, चलो बेटा, +1 में हमने बिजनेस स्टडी में एक टर्म पढ़ते थे। द नेम ऑफ द टर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? +1 में हम एक बिजनेस स्टडी में टर्म पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। और एक और टर्म वैसे तो पार्टनरशिप, ये भी पढ़ते थे हम, पार्टनरशिप, आप सबको पता ही है। ठीक है ना? पार्टनरशिप भी पढ़ते थे। तो बेटा जो +1 में हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने सीखे ना, वो किसके थे? वो किसके अकाउंट थे? वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट थे। अब हमसे कोई कहे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बना दो, तो बेटा हम क्या क्या बनाएंगे? अगर हमसे कोई कह दे सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बना दो, तो हम क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल एंट्री, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या प्रिपेयर करेंगे हम? सेकंड नंबर पे प्रिपेयर करेंगे लेजर। क्लियर है? थर्ड नंबर पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे बताओ? थर्ड नंबर पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे बताओ? लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और फिर फोर्थ नंबर पे क्या बनता है बेटा? जल्दी बताओ, फोर्थ नंबर पे क्या बनता है? जल्दी बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट। फिर फिफ्थ नंबर पे हम बनाएंगे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सिक्स नंबर पे हम बना देते थे बैलेंस शीट। अगर कोई हमसे कहता था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाओ, तो हम ऐसे प्रिपेयर करते थे। अब हमसे कोई कहे कि भाई ऐसा है, आप पार्टनरशिप के अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो हम पार्टनरशिप के भी अकाउंट बना देंगे। क्लियर है? तो पार्टनरशिप के अकाउंट के लिए भी आपको बेटा सेम, जैसी हम जर्नल एंट्री सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं, सेम जर्नल एंट्री आपने पार्टनरशिप में बना देनी है, जर्नल एंट्री। सेकंड नंबर पे
यहाँ भी लेजर ही बनाएंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम सीखते हैं सेम, ये लेजर सेम। क्लियर है। थर्ड नंबर पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बेटा, जैसे हम बनाते थे +1 में, वो भी सेम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। फोर्थ नंबर पे हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ नंबर पे क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, और वो भी सेम। फिफ्थ नंबर पे हम क्या बनाएंगे, फिफ्थ नंबर पे हम बनाएंगे P&L अकाउंट, और वो भी सेम जैसे हम इसमें बनाते थे। सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ नंबर पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ओफो, ठीक है। ये सिक्स्थ और सेवन्थ नंबर पे दो चीज़ें हम न्यू सीखेंगे। क्लियर है। दो चीज़ें हम न्यू प्रिपेयर करनी सीखेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो वो दो चीज़ें न्यू क्या है, वो दो चीज़ें न्यू क्या है, वो ये है, क्या नाम है उनके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। और एक हम प्रिपेयर करना सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक बेटा हम ये प्रिपेयर करना सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें जो जर्नल एंट्री है यहाँ तक फिफ्थ पॉइंट तक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है जैसी हम +1 में प्रिपेयर करते थे। यहाँ तक जैसे हम +1 में प्रिपेयर करते थे वही सेम है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में इस बार +2 में नहीं है। जो +2 में हमने डिस्कशन करनी है बेटा, वो किसकी करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। इसकी डिस्कशन हम इसने इस चैप्टर में करनी है। क्लियर है। तो हमने क्या बनाना सीखना है इसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। कोई प्रॉब्लम किसी को। क्लियर है। चलो तो देखो ज़रा देखो ज़रा, तो मैं बात करने जा रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो हम ये पढ़ते कि इस अकाउंट की बनाने की जरूरत क्या पड़ गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो देखो बेटा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, इधर का जो कॉलम चल रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा था। क्लियर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बन जाती थी। ये देखो P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, ठीक है। ये P&L अकाउंट आ गया, P&L अकाउंट। और आप सबको पता ही है P&L अकाउंट में कि इस साइड एक्सपेंसेस आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट, और इस साइड इनकम आती थी। क्लियर है। और अमाउंट, यही होता था। और यहाँ पे बेटा हमारा क्या आ जाता था निकल के, नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर है, एक ही पर्सन ओनर है, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट भी किसका है, एक पर्सन का है। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में ये जो नेट प्रॉफिट होता था कैपिटल में, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड हम क्या करते थे कैपिटल में, ये जो नेट प्रॉफिट होता था इसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि जो कैपिटल है वो भी किसकी है, एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की। और ये जो प्रॉफिट है वो भी कितने पर्सन का है, एक पर्सन का है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है। तो उसकी उसी की कैपिटल में वो नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है। पार्टनरशिप में यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, जो P&L अकाउंट से बेटा, P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया, अब वो नेट प्रॉफिट जो है सिंगल पर्सन का नहीं है, वो डिफरेंट पार्टनर का नेट प्रॉफिट है। क्लियर है। जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, वो बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम, वहाँ पे कैपिटल जो है वो एक पर्सन की नहीं है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की कैपिटल है। बात समझ में आ रही है। अब कितना नेट प्रॉफिट किस पार्टनर को देंगे हम, कितना नेट प्रॉफिट किस पार्टनर की कैपिटल में ऐड करेंगे, ये हमें किस अकाउंट से पता लगता है, इस अकाउंट, किस अकाउंट से पता लगता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिलेगा। क्लियर है। ये नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे ए में, बी में और सी में, ताकि उनकी कैपिटल में वो प्रॉफिट ऐड हो जाए। क्लियर है।
तो इसलिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और इस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग ही क्या है बेटा? इस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, वाई वी प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं बता दो। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट्स किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब तो हमें पता ही है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। पर अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, या फिर लिखा है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करने को कह रहे हैं। क्लियर है? चलो जी, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलो, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है हम ये देख लेते हैं। इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं, है ना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इसका फॉर्मेट थोड़ा देख लेते हैं बेटा। ठीक है, इसका मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ। P&L, फर्स्ट ऑफ ऑल P&L अकाउंट, जैसे मैंने बताया P&L अकाउंट एक हम, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, P&L अकाउंट के बाद बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ठीक है ना, तो हम पहले P&L अकाउंट बना लेते हैं। P&L अकाउंट में तुम्हें पता है बेटा कि यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है जब हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? पर्टिकुलर एंड अमाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा बेटा कि सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे। ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ उतार देंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकल के आता था तो हम बाय जीपी इधर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही नेट प्रॉफिट यहाँ से निकल के आया, वो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद इस साइड P&L अकाउंट है, तो आपको पता है कि डेबिट साइड जो होगी वो हमेशा एक्सपेंसेस हम लिखेंगे, और क्रेडिट साइड जो होगी वो इनकम लिखेंगे। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, बताया कि नहीं बताया था कि नहीं बताया था? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो हम इस साइड लिख देंगे। जितना ए का है, जितना बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हम यहाँ लिख देंगे, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। जितनी अमाउंट है हम यहाँ शो कर देंगे, और इसका टोटल यहाँ शो कर देंगे। मैं अभी मान रहा हूँ कि दो ही पार्टनर हैं। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कैसे होता है, चलो ये मैं बता ही देता हूँ फिर। ए और बी ने मान लो जो पैसे बिजनेस में लगाए, इसको हम बेटा क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं इसको? ए और बी ने जो बिजनेस में पैसे लगाए, इसको कैपिटल कहते हैं। मान लो 2 लाख रुपीज़ लगाए दोनों ने मिल के, तो ए और बी कह रहे हैं कि इतने पैसे अगर हम बैंक में रखते तो बैंक हमें क्या देता? इंटरेस्ट पे करता। तो फर्म कह रही कि चलो मैं भी इंटरेस्ट पे करूँगी। ठीक है, फर्म इनको इंटरेस्ट पे कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो इसलिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्योंकि पार्टनर कह रहे थे इतने पैसे अगर हम बैंक में रखते तो हमें इंटरेस्ट मिलता, तो फर्म जो है इनको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सिमिलरली इसका अपोजिट मैंने उसमें समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जल्दी से बता दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बताया था मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए कैपिटल अकाउंट लिखोगे आप एंड बी कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो इनकम होती है, और वो हम इस साइड शो कर देंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है या कमीशन मिल रहा है, तो वो बेटा हम यहाँ शो कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस है ये। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। फिर इसके बाद बेटा हम जनरल रिजर्व लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व। क्लियर है? और जनरल रिजर्व में क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्वेश्चन में बोला होगा कि इस नेट प्रॉफिट पे 10% लगा दो। ये जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन होगा ना क्वेश्चन में, ये जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी, हाँ जी, ये जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में कहा होगा कि इसका 10% जनरल रिजर्व है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 10% लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 लाख गिवन है और क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000, हम जनरल रिजर्व लगा देंगे। क्लियर है? वो क्वेश्चन में अलग अलग डिमांड कर रखी होगी, तो हम उसके हिसाब से जनरल रिजर्व देख लेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जनरल रिजर्व जो है वो डेबिट साइड आएगा। क्लियर है? फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्लियर है? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों का टोटल करके, मान लो ये 1 लाख है, ये 50,000 है, तो टोटल कितना आ गया? 1,50,000 आ गया। क्लियर है? ये मान लो 30,000 है। क्लियर है? और इसका टोटल मान लो कितना है? इसका टोटल मान लो 60,000 है। तो 1,50,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000 और ये 10,000 है मान लो जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया बेटा? टू प्रॉफिट निकल के आ गया। इसको हम लिखेंगे वैसे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर लिखना है आपने पूरा लिख लेना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिलहाल प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000 इजिकल टू 30,000, 60,000 कितना हो गया? 90,000 और 10,000 1 लाख। 1 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 50,000। और इस 50,000 को हम ए और बी दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी रेशियो में। क्लियर है? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। मान लो ए और बी की दोनों की रेशियो दे रखी है, जो ए एंड बी की जो रेशियो गिवन है वो कितनी गिवन है? 3:2। क्लियर है? 3:2। तो ए का शेयर कितना आ गया? ए शेयर कितना आ गया प्रॉफिट में? ए शेयर इज इक्वल टू, ये वाला प्रॉफिट हम लिखेंगे 50,000। कितना प्रॉफिट है? 50,000 मल्टीप्लाई इस 3 को हम ऊपर लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई 5। 5 मतलब इन दोनों का जो टोटल है, 3 + 2 का जो टोटल है वो 5, तो ये आ गया 30,000। ऐसे बी का कर लेंगे, बी शेयर कितना आ गया? बी शेयर कितना आ गया? 50,000 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 20,000। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000 एंड 20,000, टोटल 50,000, और इस साइड भी हम 1.5 लाख शो कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो बेटा आज हमने क्या देखा? फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? इसमें तो मैंने फॉर्मेट ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में अब एक एक चीज़ की, जैसे कि जो ये है नेट प्रॉफिट है, एक वीडियो पूरी इसकी बन जाएगी नेट प्रॉफिट को समझाने में। फिर एक वीडियो में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। फिर एक वीडियो हम पूरी लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझाने में। फिर एक पूरी वीडियो जो लग जाएगी वो सैलरी और कमीशन को समझाने में। क्लियर है? तो ये 4 टॉपिक्स जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, समझ में आ रही बात? जो अलग अलग टॉपिक्स हैं ये 4 जो हैं आपको, एक तो नेट प्रॉफिट हो गया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, और ये एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और ये सैलरी एंड कमीशन। इन चारों की एक अलग अलग से वीडियो आएगी, और नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल करने भी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मेट था, आप एक बार ध्यान से देख लो। हमेशा याद रखना कि इसमें कुछ कम थोड़ी सी चीज़ें आनी है। एक तो नेट प्रॉफिट आ गया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी एंड कमीशन, और जनरल रिजर्व। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आज हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। तब तक P&L एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट को एक बार रिवाइज करके माइंड में ज़रूर सेट रखना जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे।